की पड़ताल, टूटेगा भ्रमजाल। लाई डिटेक्टर टेस्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात होगी महाशक्तियों के बीच छिड़ी न्यूक्लियर रेस की। दरअसल रूस अमेरिका के बाद चीन और नॉर्थ कोरिया में भी एटमी चाहत विध्वंसक आकार ले रही है। पुतिन ने साफ कर दिया है कि रूस किसी के दबाव में नहीं आएगा। जो रशिया के हित में होगा उसके लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। विस्फोटक रिपोर्ट, न्यूक्लियर विस्फोट। पुतिन का सूरमा, नाटो देशों में तहलका। परमाणु बम की बरसात, कयामत की रात। किम की एटमी सनक, तबाही की कसक। ईगल वर्सेस पैंथर, वर्ल्ड वॉर 3 का बवंडर। रूस का टारगेट वेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट। क्या एशियाई देशों को साधने के बाद व्लादिमीर पुतिन परमाणु प्लान को अंजाम देने वाले हैं? क्या जिनपिंग और किम जोंग के साथ मिलकर पुतिन वेस्ट वर्ल्ड को दहलाने की विध्वंसक तैयारी कर रहे हैं? क्या यूक्रेन की तबाही का सोवियत मिशन पूरा होने वाला है? क्या यूक्रेन के बाद अगला टारगेट यूरोप है? ये वो सुलगते हुए सवाल हैं जिससे नाटो देशों में खलबली मची हुई है। ये वो विस्फोटक सवाल हैं जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला है। दरअसल वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक जंगी सुनामी अंगड़ाई ले रही है। महाशक्तियों के बीच न्यूक्लियर रेस बहुत तेज हो गई है। यानी वर्ल्ड वॉर 3 की महातबाही दस्तक दे रही है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति तैयार है अपने खूंखार बॉम्बर्स के साथ, अपनी पावरफुल आर्मी के साथ, दुनिया को राख के ढेर में बदलने वाले परमाणु हथियारों के साथ। दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन तैयार हैं अपनी खूंखार पलटन के साथ, अपनी विध्वंसक मिसाइल्स के साथ, महाविनाशक न्यूक्लियर सबमरीन के साथ।
ये वो तस्वीरें हैं जिससे व्हाइट हाउस में भूचाल आ गया है। ये वो तस्वीरें हैं जिसने डोनाल्ड ट्रंप को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल रूस ने अपनी ताकत दिखाने के लिए विनाशक कदम उठा लिया। खबरोवस्क नामक न्यूक्लियर सबमरीन को लॉन्च कर दिया। पुतिन के परमाणु दांव से वेस्ट वर्ल्ड में बवंडर आ गया। यूरोप के साथ साथ अमेरिका में भी तनाव बढ़ गया। पुतिन के इस विनाशक कदम का अंदाजा डोनाल्ड ट्रंप को पहले से ही था। हाल ही में ट्रंप ने पूरी दुनिया को इसके लिए आगाह किया था। ट्रंप की माने तो पुतिन अपनी आर्मी को लगातार पावरफुल बना रहे हैं। थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए न्यूक्लियर तैयारी में भीषण तरीके से जुटे हुए हैं। Russia's testing in China. खबरोवस्क न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च करने के बाद पुतिन ने राष्ट्र को संबोधित किया। न्यूक्लियर सबमरीन बनाने वाली टीम को बधाई दी। आगे भी परीक्षण के लिए हौसला अफजाई की। पुतिन ने दो टूक कह दिया कि रूस किसी के दबाव में नहीं आएगा। जो रशिया के हित में होगा उसके लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। अब आपके लिए जानना जरूरी है कि पुतिन की इस न्यूक्लियर सबमरीन से पश्चिमी देशों में इतना तनाव क्यों है। डोनाल्ड ट्रंप इतने तमतमाए क्यों हैं। खबरोवस्क भारी न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल क्रूजर है। पूरी तरह से पानी में चलने वाली एटमी सबमरीन है। खबरोवस्क को रूस की नौसेना के लिए बनाया गया। यह सबमरीन पोसाडाइन न्यूक्लियर ड्रोन का करियर बनेगी। खबरोवस्क लंबे समय तक पानी के नीचे रहने में सक्षम है। पानी के नीचे चलने वाले हथियार रोबोटिक सिस्टम से लैस है। कई महीनों तक समुद्र में रहकर मिशन को अंजाम देगा। रूसी मरीन इंजीनियरिंग रूबिन ने इसका डिजाइन किया है। गौर करने वाली बात यह है कि खबरोवस्क सबमरीन पोसाडाइन न्यूक्लियर ड्रोन को ले जाने के लिए बनाई गई है। पोसाडाइन जिसके नाम से नाटो देश कांप जाते हैं। पोसाडाइन जो व्लादिमीर पुतिन का गेम चेंजर है, इसलिए नाटो देश पोसाडाइन को कयामत की मिसाइल कहते हैं। पोसाडाइन की असीम शक्ति से घबराते हैं कि महाशक्तियां वर्तमान समय में एक दूसरे के ऊपर जो एक भरोसा पैदा करने की कोशिश की गई थी उससे वो दूर हट रही हैं और आर्म्स रेस बढ़ रही है, हथियारों की होड़ बढ़ रही है, क्योंकि राष्ट्रों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व का जो चाइना है वो आक्रामक व्यवहार कर रहा है। उसका लक्ष्य 2049 तक विश्व की नंबर 1 शक्ति बन जाने का है। वहीं रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मंशा पुराने सोवियत यूनियन के गौरव को हासिल करने की है। और ऐसे में वो अमेरिका और नेटो की जो एग्जिस्टिंग हेजेमोनी है उसको वो चैलेंज करने की कोशिश करते हैं, जिसको कि अमेरिका और नेटो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी प्रक्रिया में जो न्यूक्लियर आर्म्स रेस भी अब बढ़ती जा रही है। व्लादिमीर पुतिन यही नहीं रुके, उन्होंने अमेरिका को बड़ी चेतावनी दे डाली। साथ ही वेनेजुएला की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया, क्योंकि पुतिन जानते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अमेरिका के साथ जंग में वेनेजुएला फिलहाल गेम चेंजर साबित हो सकता है। जैसे अमेरिका यूक्रेन की मदद के लिए तत्पर रहता है, वैसे ही रूस भी वेनेजुएला की मदद करेगा। इसलिए पुतिन ने साफ कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो ऑरशनिक और कैलिबर मिसाइल्स वेनेजुएला की ताकत बनेंगी। अमेरिका से सीधा लोहा लेंगी, रूस की बादशाहत के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। व्लादिमीर पुतिन के ओपन चैलेंज के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हाई लेवल मीटिंग बुला ली। अपने दुश्मनों को दहलाने का ब्लूप्रिंट रेडी कर लिया। जल थल नभ में अमेरिका की पावर दिखाने का ऑर्डर जारी कर दिया, जिसके बाद फाइटर जेट, सबमरीन और न्यूक्लियर मिसाइल से सर्वनाश का सायरन तेज हो गया। रूस और अमेरिका की टक्कर का सबसे ज्यादा फायदा नॉर्थ कोरिया को मिल रहा है। वर्ल्ड वॉर 3 की टेंशन के बीच तानाशाह किम जोंग अपनी आर्मी को विध्वंसक बना रहा है। दावा है कि 9 साल बाद नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, पूरी दुनिया को अपनी एटमी पावर से दहला सकता है।
वैसे भी तानाशाह किम जोंग अपनी मिसाइल सनक के लिए मशहूर है। किम विनाशक हथियारों का दीवाना है। किम को मिसाइल से बेपनाह मोहब्बत है। किम जोंग आए दिन शक्तिशाली हथियारों का टेस्ट करता है। अमेरिका और यूरोप को अपनी बारूदी सनक से डराता है, चौंकाता है। किम जोंग का सपना दुनिया का सबसे शक्तिशाली तानाशाह बनने का है। किम की सनक के सामने सारी महाशक्तियां बौनी दिखाई पड़ने लगती है। नॉर्थ कोरिया की मौजूदा सैन्य शक्ति की बात करें तो नॉर्थ कोरिया के पास 50 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, 10 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं, 400 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, 83 विध्वंसक सबमरीन हैं, 500 किलर फाइटर जेट हैं। तानाशाह किम जोंग की दबंगई से चीन के लाल सुल्तान का हौसला आसमान छू रहा है। चीन के सामने हर अंतर्राष्ट्रीय नियम धुआं धुआं हो रहा है। ड्रैगन के ऊपर एक बार फिर विस्तारवाद का भूत सवार हो चुका है। समंदर का शैतान ताइवान और फिलीपींस को डरा रहा है, सीधा सीधा अमेरिका को ललकार रहा है। वॉरशिप की गर्जना से समंदर में महाविनाशक तूफान आ गया है, क्योंकि दक्षिण चीन सागर में विध्वंसक लहरें उफान मार रही है। चीन के खौफनाक इरादों की दास्तां बयां कर रही है। अमेरिका को चुनौती देते हुए चीन शक्ति प्रदर्शन पर उतारू हो गया है। न्यूक्लियर टेस्ट के जरिए अमेरिका को कड़ा सबक सिखाना चाहता है। ड्रैगन की एटमी सनक की सुगबुगाहट अब तेज हुई जब जिनपिंग ने अपने वफादार को तीसरे सबसे ताकतवर पद पर बैठा दिया, केंद्रीय सैन्य आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया, झांग शेंगमिन को न्यूक्लियर रेस में सबसे आगे दौड़ने का ऑर्डर दे दिया। दावा है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने महातबाही का पैगाम दे दिया, खूंखार जंगी बेड़ों से पड़ोसी देशों को दहला दिया। दरअसल ताइवान की लगातार चेतावनी से शी जिनपिंग आग बबूला हो उठे। उन्होंने चीनी सेना को अपनी पावर दिखाने का आदेश दिया, जिसके बाद चीन का लड़ाका समंदर की विनाशक लहरों में कूद गया। इससे वेस्ट वर्ल्ड में भूचाल आ गया, व्हाइट हाउस का पारा चढ़ गया। वैसे भी शी जिनपिंग अमेरिका को सबसे बड़ी रुकावट मानता है, व्यापार से लेकर सामरिक क्षेत्र में अपना सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी मानता है। इसी वजह से चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग भी अमेरिका और नाटो देशों को सबक सिखाने पर आमादा है, क्योंकि मौजूदा दौर में चीन का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका है। एटमी रेस में चीन अमेरिका से मीलों पीछे है। बस यही बात जिनपिंग को बार बार खलती है। इसी वजह से ड्रैगन की न्यूक्लियर सनक तेज होती है। अब आपके लिए जानना जरूरी है कि न्यूक्लियर की रेस में कौन कितना आगे है। रूस के पास करीब 5580 न्यूक्लियर वेपन है। अमेरिका के पास करीब 5044 एटम बम है। चीन के पास अभी 410 एटमी हथियार हैं। चीन के बाद फ्रांस के पास 290 परमाणु विनाशक हैं। ब्रिटेन के पास 225, तो भारत के पास 164 एटमी वेपन है। जहाँ एक तरफ चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, बेलारूस जैसे राष्ट्र एक खेमे में जाते दिखाई दे रहे हैं, वहीं अमेरिका और उसके नेटो के एलाइज, उसके एशियन एलाइज और कुछ पार्टनर्स, जाहिर है कि उसमें भारत शामिल नहीं होगा, वो एक खेमे में जाते दिखाई दे रहे हैं। और ये जो पूरी नए तरीके का जो ध्रुवीकरण है वो बनता जा रहा है। नए शीत युद्ध का जो खतरा है वो दिख रहा है। और ये राष्ट्र एक दूसरे के विरुद्ध अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने डिफेंस पास्चर को सशक्त और मजबूत बनाने की प्रक्रिया में वो बड़े वेपन्स डेवलप कर रहे हैं, जिसमें कि वो न्यूक्लियर ड्रिल्स भी कंडक्ट कर रहे हैं। न्यूक्लियर पावर्ड वेपन्स भी अब डेवलप होने लगे हैं। न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल्स, न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन्स जो रशिया ने अभी अनवील किए, अमेरिका भी ऐसे ही ड्रोन्स और मिसाइल्स बनाएगा। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि महाशक्तियों के द्वारा जिस तरीके से वर्तमान समय में एक वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता चल रही है, रशिया यूक्रेन के बीच का युद्ध महाशक्तियों के बीच में ही अप्रत्यक्ष रूप से लड़ा जा रहा है। तो ये विश्व के लिए अच्छे संकेत नहीं दिखाई देते। और इस तरीके की रणनीतिक अनिश्चितता, इस तरीके का आर्म्स रेस पूरे विश्व को तनाव में डालेगा, ये बात स्पष्ट रूप से दिखती है। रूस की तरह चीन और नॉर्थ कोरिया किसी भी तरह एटमी रेस में आगे निकलने के लिए बेताब है, क्योंकि अमेरिका और नाटो देश रूस के साथ उलझे हुए हैं। इजराइल मिडिल ईस्ट को दहलाने में व्यस्त है। ऐसे में जिनपिंग और किम जोंग के लिए ये सबसे अच्छा मौका है, ताकि समंदर में वेस्ट वर्ल्ड की घेराबंदी तेज हो सके, पुतिन, जिनपिंग, किम की दादागिरी कायम रह सके, सुपर पावर अमेरिका बैकफुट पर आ सके। टी न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।